आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, जयालों की कामयाब तीरंदाजी। वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल राठौर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असेंबली चौधरी लतीफ अकबर ने हल्फ लिया। तकरीब में बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर के पी फैसल करीम कुंजी की शिरकत। सिर्फ खिदमत के लिए आए हैं, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सेहत समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे, अवाम को वजीर आजम हाउस और दफातर तक रसाई देंगे। फैसल राठौर का ईवान से खिताब, पार्टी क़यादत और नून लीग से इजहार तशक्कुर। भारत से जंग जीतकर पाकिस्तान का मकाम दुनिया के सामने है। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत किससे बात करेगा? अब वो जहां भी जाता है लोग याद दिलाते हैं कि आपके 7 जहाज गिरे थे। भारत जंग भी हारा, कश्मीर के खिलाफ साजिश भी नाकाम होगी। बिलावल भुट्टो का आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब, कहा बंद कमरों से नहीं, अवाम में बैठकर हुकूमत चलाएंगे। एक नहीं 2 बार आजाद कश्मीर में हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 6 माह की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है, दोबारा वापस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज राठौर से टेलीफोनिक राबता, मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा आजाद कश्मीर के अवाम की तरक्की और खुशहाली विफाक की तरजीहात में शामिल, फलाह बहबूद और अमन के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरआज़्म है। विफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। एससीओ ने खत्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी, तरक्की तमाम रुकन ममालिक मुश्तरका हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मॉस्को में एससीओ सरबराहान हुकूमत इजलास से खिताब, कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनकाद पर रूसी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। 27वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद। 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन बन गए। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल काउंसिल के सरबरा, चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियर रुकन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल रुकन होंगे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च। मुजाहिरीन का सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। आसिफ अली जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मुल्क कायम रहना चाहिए। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 15 खवारिज हलाक। कुलाची में 10 और दत्ताखेल में 5 अमन दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। हलाक दहशत गर्दों में खवारिज ग्रोह का सरगना गुलाम महसूद भी शामिल। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। फोर्सेस मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेफाक राय में खलल डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। कहा पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। सलामती काउंसिल में गजा के मुस्तकबिल का फैसला। सदर ट्रंप के आम मंसूबे के हक में करारदाद मंजूर। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती, अबूरी सेटअप, हमास समेत मुज़ाहमती तंजीमों को गैर मुसल्लह करना, इमदाद की तरसील और तामीर नौ के निकात शामिल। करारदाद के हक में 13 वोट पड़े। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूसी मंदूब ने प्लान को नौबादियाती निज़ाम कह दिया। अमरीकी सदर की पूरी दुनिया को मुबारकबाद। कहा बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही खुद करूंगा। कई काबिले कदर आलमी रहनुमा बोर्ड का हिस्सा होंगे। अरकान का ऐलान आने वाले दिनों में होगा। पाकिस्तान समेत तमाम मेंबर ममालिक से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान फ़लस्तीन के अवाम के शाना बशाना, उनकी इस्तकामत हमारा फ़ख्र। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का करारदाद के मंजूरी के बाद खिताब। कहा पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत की। गजा में पायदार जंगबंदी और खूनरेज़ी के खात्मे के लिए करारदाद के हक में वोट दिया। बोर्ड ऑफ पीस और बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स के मैंडेट की वजाहत होनी चाहिए। गजा से इजरायली फौज के मुकम्मल इनखला और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा।
हमास ने बैनुल-अक़वामी अफ़वाज की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। गजा पर गैर मुल्कियों का कंट्रोल कबूल नहीं। इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी कॉज को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल हुई तो मज़ाहमत करेंगे। तहरीरी बयान जारी। आर्मी फोर्स को इसराइल और गजा की सरहद पर तैनात करने का मशवरा। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जायज़ हक, गैर मुसल्लह नहीं होगी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का 2 रुख मौक़िफ़। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का करारदाद का खैर मकदम। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के अहम दौरे पर आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। रात 9 बजे व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप उनका इस्तकबाल करेंगे। अमेरिकी सदर का सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। कहा, सऊदी अरब अजीम दोस्त है, ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। सऊदी वली-ए-अहद के इस्तकबाल के लिए व्हाइट हाउस में भरपूर तैयारियां। दिफाई मुआहिदे और 2 रियासती हल समेत दीगर उमूर पर बात होगी। वफाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। सिविल आर्म फोर्सेस को मज़ीद 84 करोड़ 15,60,000 रुपये देने की मंजूरी। रकम दाखिली सलामती, बॉर्डर कंट्रोल और अमन अमान के लिए फराहम की जाएगी। दिफाई आलात की मरम्मत के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपये की भी मंजूरी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला का दौरा। सैलाब के बाद जारी बहाली के उमूर का मुआयना। मरम्मती कामों के मयारी और बरवक्त तकमील की हिदायत। कहा, 30 नवंबर तक मोटरवे की एकतरफा बहाली यकीनी बनाई जाए। अब्दुल अलीम खान का M5 मोटरवे पर रेस्ट हाउसेस का भी दौरा। नाक़िस इंतजामात पर NHA हुकाम की सरजनिश। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। मातहत दफ्तर को फौरन इलेक्शन शेड्यूल पेश करने की हिदायत। लोकल गवर्नमेंट एक्ट का सेक्शन 15(2) आईन और कानून से मुतसादिम करार। तर्जुमान के मुताबिक कमीशन अपने अफसरान, अदलिया या इंतजामिया से इंतखाबी अमला तैनात करेगा। कलदम तंजीम की फाइनेंसिंग करने वाले 92 अकाउंट मुंजमद। 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 73,000 मसाजिद की जियो टैगिंग मुकम्मल। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, असलहा लाइसेंस जिस सूबे में जारी हो वही इस्तेमाल हो। इस मामले पर विफाकी हुकूमत से बात करेंगे। ख़वातीन की हिरासानी पर मरीम नवाज की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। जराइम की शरह में नुमाया कमी हुई। 27वीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मुफाद में है। सदर को इस्तिस्ना कैसे दिया जा सकता है? तमाम तरमीम वापस होंगी। अदल और इंसाफ के बगैर जमहूरियत तबाह हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM और पीपल्स पार्टी शहरी हकूक पर काबिज। कराची को तबाह कर दिया गया। कराची में बल्दियाती इंतखाब के लिए हमने तहरीक चलाई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में फ्लैट की छत से लड़की की फंदा लगी लाश बरामद। 17 बरस की ज़ैनब 1 माह कब्ल की शादी हुई थी। तहकीकात जारी। खातून के कत्ल का मुकदमा वालिद की मुद्दत में थाना दरख्शा में दर्ज। बेटी को गला दबाकर कत्ल किया गया, वालिद का इल्जाम। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का 9वें रोज भी एहतजाज। सरकारी महकमों में 1% कोटे पर भर्तियों का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से 12,000 माहाना वजीफे की पेशकश मुस्तरद। मुतालबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान में पानी का ज़िया मामूल। क़िल्लत आब बढ़ने लगी। पानी की दस्तयाबी और ज़ख़ीरा करने की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान मजीद नीचे चला गया। माहिरीन का मुस्तकबिल में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का इंतबाह। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान को साल में सिर्फ 4 माह के लिए 80% पानी दस्तयाब होता है। बाकी 8 माह के दौरान पानी की किल्लत का सामना। पाकिस्तान से शिकस्त। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बौखलाहट का शिकार। भारतीय आर्मी चीफ का एक तरफ पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने का दावा तो दूसरी तरफ जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदने का ऐलान। मजीद असलहा खरीदने की बात भारतीय फौज की कमजोर पेशा वराना सलाहियत, नाअहल सियासी क़यादत और नाकाम दिफाई मनसूबाबंदी का एतराफ़ है। भारतीय आर्मी चीफ का मुतज़ाद और कन्फ्यूजन से भरा बयान बौखलाहट का सबूत। मार्का हक में भारत की अस्करी कमजोरी और बदतरीन ऑपरेशनल कारकर्दगी दिफाई ढांचे को लागर साबित कर चुकी है।
बांग्लादेशी अवाम को शेख मुजीब का नामो निशान भी कबूल नहीं। हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाने के बाद ढाका में नौजवानों की रैली। शेख मुजीब के घर को गिराकर फुटबॉल ग्राउंड बनाने का मुतालबा। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान रात गए तक झड़पें, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। ईरान का भारत को सफारती झटका। भारतीय शहरियों को दी गई वीजा फ्री एंट्री की सहूलत वापस। नई दिल्ली में भारतीय सिफारत खाने की एडवाइजरी जारी। फ्री एंट्री की सहूलत 22 नवंबर के बाद दस्तयाब नहीं होगी। ईरान जाने से पहले एडवांस वीजा लेने की हिदायत। वीजा फ्री एंट्री का ऐलान फरवरी 2024 में किया गया था। मैदान तैयार, मुकाबले का इंतजार। ट्रॉफी 1, दावेदार 3। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे में T20 ट्रायंगुलर सीरीज का आज से आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें शाम 6 बजे टकराएंगी। नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। सीरीज वर्ल्ड कप तैयारियों का हिस्सा है। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकेट को निशाना बनाना महंगा पड़ा। बाबर आजम पर मैच फीस का 10% जुर्माना, 1 डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। पाकिस्तानी बैटर ने आउट होने के बाद विकेट को बैट मारा। आईसीसी के मुताबिक बाबर आजम गलती तस्लीम कर चुके हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कौमी टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। ओमान और भारत के खिलाफ मैचेस जीत रखे हैं। एआई कार ने फॉर्मूला 1 ड्राइवर को शिकस्त दे दी। अबूधाबी में इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार रेसिंग का दिलचस्प मुकाबला हुआ। इवेंट में ड्राइवर के बगैर दौड़ने वाली गाड़ियां मरकज़ निगाह रहीं। दिलकश फायरवर्क्स ने मुकाबले को 4 चांद लगा दिए। और अब कुत्ते नहीं, ड्रोन्स भौंकेंगे। जापान में रीछों को दूर भगाने का नया तरीका। रिहायशी इलाकों के ऊपर कुत्ते की आवाज निकालने वाले ड्रोन की परवाजों से रीछों से छुटकारा मिल गया।